नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाया हूं जो है बेईमान दुकानदार का। क्या दुकानदार की बेईमानी आप पर वाकई में इतनी महंगी पड़ेगी? आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर इस बार एसएससी ने हिला दिया। कैसे हिला दिया? अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप इस चीज को महसूस करेंगे। इस बार एसएससी कॉन्सेप्ट के बहुत डेप्थ में जा रहा है और उम्मीद यही है कि जिस डेप्थ में यहां जा रहा है सीजीएल प्री सीजीएल मेंस में भी इतनी ही डेप्थ में जाया जाएगा। आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन एक है ये जो हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है ये जो हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है ये जो हम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जो एक बताऊंगा वही तीनों में लगेगा। तीनों क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए लेटेस्ट हैं, बिल्कुल अभी ताजे ताजे एकदम। तो मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहा है जो भी वो आप तक पहुंचाया जाए इस छोटी वीडियो के माध्यम से। सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाए जाए। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए क्या कहता है। एक दोषपूर्ण तौल मशीन 1 किलोग्राम पड़ती है जब वास्तव में उस पर 900 ग्राम का बार डाला जाता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना, कई बंदे इसमें डायरेक्ट लिखते हैं कि ये इंटू 100 बटा ये इंटू 100 बटा ये। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा और मैं बेसिक पे ही रहता हूं कि आप वो बेसिक सीख लो, बहुत आराम से सब जगह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर हम सबसे पहले मान लेते हैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कितना भी घूम जाए, ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं हिलने वाला। ठीक है, मतलब एग्जामिनर जितना भी बदल दे आप कर ही आएंगे और जल्दी ही कर आएंगे। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही पड़ता है। यानी 1000 रुपए की जगह कोई दुकानदार 900 रुपए की चीज ही देता है। आपसे बोलेगा कि मैं 1000 रुपए की चीज दे रहा हूं, पर 900 रुपए की चीज देगा आपको। आपको लगेगा इसने कोई फायदा नहीं किया, पर यहां पर ये फायदा ले रहा है। वो हिडन फायदा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। वो फायदा उसने कीमत पे नहीं लिया, वो फायदा उसने वजन पे ले लिया। अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर जो आप निकालते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, अब यहां उसके बाद दो मार्जिन है, या तो वो प्राइस पे फायदा ले ले या वो कंजप्शन पे फायदा ले ले। कई केस में प्राइस पे आएगा, कई केस पे कंजप्शन पे यानी क्वांटिटी पे। कंजप्शन की जगह मैं क्वांटिटी लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर वो क्या कहता है कि क्वांटिटी उसने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दी, यानी 1000 रुपए की चीज बोलकर 900 रुपए की ही चीज दी, परंतु उसने जो कीमत मार्क करी वो ऊपर मार्क कर रखी है 10%। ठीक है, यानी 1000 की जगह कीमत मार्क कर रखी है कितनी? 1100 रुपए। ये क्या है? ये एमपी है, मार्क प्राइस। ये क्या है? ये एक्चुअल सीपी है। एक्चुअल सीपी, एक सेकेंड हो जाइए, ये सीपी है, क्रय मूल्य। ये क्या है? ये एक्चुअल सीपी है। ठीक है, एक्चुअली सीपी तो उसे यही पड़ रहा है ना, वो 900 रुपए की चीज 1100 में बेच रहा है, गलत वजन का इस्तेमाल भी कर रहा है और सीपी को भी बढ़ा रहा है। तो दो तरीके की बेईमानी यहां पर नजर आ रही है हमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना, ये नहीं कि ट्रिक्स ही याद कर रखी है, उसे गुणा गुणा करके लिखा और आंसर निकाल दिया, क्योंकि वो लिमिटेड जगह लग जाएगी, हर जगह नहीं लगेगी। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब वो क्या कहता है, परंतु बदकिस्मती से क्या हुआ, मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा वो पकड़ा गया और फिर उन्होंने उसे अपनी तौल मशीन की मरम्मत करने का आदेश दिया और 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% छूट के सामान बेचने की सजा दी। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले उन्होंने इतनी ही मात्रा के लिए कितनी राशि का भुगतान किया। ये मैं डिटेल में समझा रहा हूं आपको, करने पे जब आएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब एक्चुअल सीपी क्या है उसका, ये है। तो जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाला है उन्होंने उसे पनिशमेंट दी कि भाई जो तुम्हारा सीपी भी था ना, अब तुम उस पर भी 10% की डिस्काउंट दोगे और तब बेचोगे 1 महीने तक। यानी जो 900 रुपए की चीज तुम दे रहे थे, अब वो
900 रुपए की चीज देके तुम 1100 रुपए ले रहे थे, अब तुम 1100 रुपए नहीं ले पाओगे, अब तुम केवल 900 की जगह 10% की छूट यानी इसका 90% आपको 810 रुपए में अब बेचनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस, ये अब वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, पहले ये इतने में बेच रहा था मार्क प्राइस पर, ठीक है, यही सेलिंग प्राइस था पहले। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब वो बोल रहा है कि यदि एक ग्राहक अब 20 रुपए देता है तो पहले कितने पैसे देता था। अगर पहले वाले सेलिंग प्राइस और अब वाले सेलिंग प्राइस में अगर आप अनुपात निकालेंगे तो मेरे को कहीं ना कहीं 110 और 81 नजर आ रहा है। ये अब वाला सेलिंग प्राइस है, ये पहले वाला है। 81 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, मेरे को दे रखी है 20 रुपए, और मेरे को निकालनी है किसकी वैल्यू, पहले वाले सेलिंग प्राइस की यानी 110 की। ठीक है, जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 11 दूनी 22, 2200 आ जाएगा, और 2200 को मेरे को 81 से भाग करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे देख लेता हूं, ऑप्शन क्या है, ये है 2200 बटे 81। ठीक है, 81 से भाग करूंगा, 81 दूनी 162, ठीक है, बचा 58, 58 का मतलब है 7, 580, 7 बारी में जाएगा तो 567 आएगा, 13 बचा। अब मुझे ये तो पता लग गया आंसर इन दोनों में से है, ये दोनों तो नहीं है, पर एग्जैक्टली कौन सा है अब वो अगली भाग करके पता लगेगा। 13 बचा था, 13 के आगे 0 लगाएंगे 130 जाएगा, 130 81 में कितनी बार जाएगा, एक बारी में जाएगा। तो ए ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, बी ऑप्शन काट दूंगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट हमने नहीं किया। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बेईमानी कैसे कैसे हो सकती है, क्या दुकानदार ने किया। इस क्वेश्चन को देखिए कितना घुमाया है एसएससी ने, बहुत ज्यादा घुमाया है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है ये वाला, देखिए वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे गए जो किताबों में है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक शॉपकीपर बायस, एक शॉपकीपर अमरूद खरीदता है 22 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 22 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अमरूद खरीदता है वो, ये सीपी हो गया दुकानदार का। ठीक है, अमरूद को आनंद और साक्षी प्रत्येक को 1-1 किलो 25 रुपए में बेचता है, ये सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपए। ठीक है, उसने आनंद को 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम ही बेचा। 950 ग्राम ही बेचा का मतलब क्या है, यानी ये तो 1 किलोग्राम की कीमत थी। आनंद की अगर बात करें तो यहां दो बंदे हैं, एक है आनंद, ठीक है, और एक है साक्षी। अब वो बोलता है कि 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम ही बेचा, यानी 5% की बेईमानी करी वजन में। तो 5% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ, 22 पंजे, 22 का 5% निकालूंगा कितना आ जाएगा, 22 का 5% निकालूंगा तो आ जाएगा 1.1। तो 1.1 में इसमें से कम करूंगा तो आ जाएगा 20.9, यानी ये दुकानदार की सीपी थी पर एक्चुअल सीपी ये है, एक्चुअल सीपी उसकी ये है आनंद के लिए, क्योंकि यहां पर उसने 5% की बेईमानी करी है, 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दिया है। ठीक है, और यहां पर इससे फायदा कितना हुआ है, यहां पर फायदा हो गया 4 रुपए 10 पैसे का, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वो बोलता है साक्षी के साथ उसने क्या किया, साक्षी के साथ क्या किया, साक्षी के साथ भी देखिए सीपी तो 22 ही है, सेलिंग प्राइस 25 ही है, परंतु उसने क्या किया, डिफेक्टिव वेट का इस्तेमाल किया, यहां पर भी 1 किलोग्राम की जगह कुछ और वजन रखा, और कुल मिला के फायदा हुआ 7 रुपए 76 पैसे का। यानी यहां पर जो फायदा हो रहा था कितना हो रहा था, 4 रुपए 10 पैसे का, और यहां पर जो फायदा होगा वो कितने का होगा, 3 रुपए 66 पैसे का। ठीक है, तब जाके टोटल 7 रुपए 76 पैसे का फायदा होने वाला है। अब मुझे एक बात पता है कि 3 रुपए 66 पैसे के फायदे पर मेरे को चीज बेचनी है और सेलिंग प्राइस ही है,
तो एक्चुअल सीपी क्या रहेगा? एक्चुअल सीपी क्या रहेगा? 25 में से 3 गया 22 और 22 में से 0.66 गया 21.34। ठीक है, ये आ गया। बात समझिएगा ध्यान से, 21.34 ये एक्चुअल सीपी आ गया। अब यहीं से पता लग जाएगा कितनी गलती हुई है। ध्यान से देखिए कैसे पता लगेगा। यहां अगर आप देखें तो कितने की कमी है? 0.66 की, है ना? यानी 3% कम। 0.66 का मतलब क्या है? 3% कम। ठीक है, इसका मतलब जो वजन है उसने 3% कम इस्तेमाल किया होगा। यानी 1000 का 3% कम यानी 97%। अगर मैं 97% निकालूंगा तो 970 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब पेपर में जब आपको क्वेश्चन करना है, ये इतना डाटा इतनी डिटेल में नहीं लिखना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा भी बहुत जल्दी कर लेंगे इसे। ये बात बात पे लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड नंबर लिखने और उन्हीं से आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर क्वेश्चन यूनिक है। मतलब प्रीवियस ईयर के पेपरों में आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो 3 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक बेईमान दुकानदार ये प्रिटेंड करता है कि वो चीज को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी सीपी पर, परंतु वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है। यानी 1000 की जगह वो चीज दे रहा है 984 की। ठीक है, और क्या बोल रहा है? नहीं, 1000 की जगह नहीं, ध्यान से बात समझिए। 1000 तो गलत लिख दिया मैंने। वो क्या कह रहा है, बात समझिए। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन यह खोटे वाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा है। ये जो वाट है ना, इस पे लिखा ही 984 ग्राम है, पर इसका वजन एक्चुअली में कम है। ठीक है, इसका वजन एक्चुअली में कम है। यानी मान लेते हैं 1 ग्राम 1 का है तो ये सीपी आ गया। ठीक है, परंतु ये एक्चुअल सीपी नहीं है, एक्चुअल सीपी कम है इससे। ठीक है, क्योंकि ये तो वो दिखा रहा है और इतने में ही बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस भी हो गया क्योंकि वो बोलता है मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं जी। ठीक है, पर एक्चुअल सीपी उसका है ही नहीं है। एक्चुअल सीपी यहां आएगा कि वास्तविक में उसे सीपी पड़ा कितना। अब आपको यही निकालना है, यहां वाली वैल्यू निकालनी है। वो बोल रहा है यहां से उसने इतने में बेचा, यानी 23% मुनाफे पर। ठीक है, यानी मैं बोलूंगा 123 की वैल्यू दे रखी है मेरे को, कितनी? 984। मेरे को निकालनी है 100% की, तो ये 8 गुना आ गया तो 800 आ गया। यानी यहां पर जो चीज जा रही है वो 800 रुपए की जा रही है और प्रत्येक रुपए का 1 ग्राम है, तो 800 ग्राम मेरा आंसर होने वाला है। 800 ग्राम मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब एग्जामिनर ने थोड़ी सी दिशा पलट ली है। अब वो केवल ये नहीं पूछता कितने परसेंट का फायदा हुआ। अब यहाँ देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ वजन पूछा है उसने, यहाँ भी देखिए वजन पूछा है उसने, फायदा दे रखा है। यहाँ भी देखिए उसने कीमत पूछी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन छोटा सा आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा, जिससे कि इस तरीके के और भी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूं। ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सभी कॉन्सेप्ट को लेने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद।